हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। और सेट थ्योरी में आपको मैंने बहुत बेसिक चीज़ें जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और आप लोगों ने वीडियोस को काफ़ी पसंद किया। कमेंट के माध्यम से भी हमको जो है मैंने देखा आपके कमेंट को। तो इसी तरीके से आप लोग जो है हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को जो है कराते हुए, और सारे सवाल जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखिए। तो चलिए, सेट थ्योरी में हम लोग बात कर रहे थे, और आज जो हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसीलिए जो है सारी चीज़ों को जो है समझते हुए चलिए। तो टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं सिंगल्टन सेट की। किसकी बात करने चल रहे हैं बच्चों? सिंगल्टन सेट की। ठीक है, तो सिंगल्टन सेट इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। तो पहला जो आपका प्रकार है वह है एकल समुच्चय। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल कितने अवयव हों? एक अवयव हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल्टन सेट। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसा समुच्चय, कॉपी में आप लोग जो है इसको नोट भी करते चलिए। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हों, केवल एक अवयव हों, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहते हैं ये। तो इसमें केवल आपको ध्यान ये देना है कि जिसमें केवल एक अवयव हों। कितने हों? एक अवयव हों, आपको केवल वही ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे जो है ये नहीं जान रहे होंगे कि सर ये सम अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, यह जो है सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइएगा। मैं आपको समअभाज्य संख्याओं का जो है जो नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें दी गई हैं वह जो है मैं एक बार पूरा जो है पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो आपको नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम समअभाज्य संख्याओं की बात करें तो दो इकलौती ऐसी संख्या है, ओनली टू, दो नहीं, दो का मतलब एक और दो नहीं, केवल एक जो है वो भी कौन सा है? दो है। तो दो इकलौती ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है? सम अभाज्य संख्या है। यह जो है क्या है आपका? यह आपका सम अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखिए सम अभाज्य संख्या केवल एक है, तो क्या यह आपका सिंगल्टन सेट की श्रेणी में नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो यह जो है आपका कैसा समुच्चय होगा? यह आपका होगा सिंगल्टन सेट या एकल समुच्चय। तो आई होप बच्चों जो है ये आपको पहला जो प्रकार है समुच्चय का ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा नंबर 2। अगली हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ सेट में नंबर 2 में है रिक्त समुच्चय। नंबर 2 कौन सा है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, या इसी को बोला जाता है नल सेट, NULL, या इसी को बोला जाता है वाइड सेट। ये इतने नाम हैं इसके।
क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट, या इसी को बोलते हैं नल सेट, या इसी को बोलते हैं जो है आपका क्या, वाइड सेट। ये जो है रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त का मतलब ये होता है कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, है ना। तो पहले हम इसके लिख लेते हैं कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिक्त समुच्चय कहते हैं। भी रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब बात आती है कि सर इसको कैसे हम, नोटेशन इसका क्या है, ठीक है ना। तो इसका नोटेशन जो इसको सांकेतिक रूप में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, तो नोटेशन क्या है, इसे फाई, ये फाई का सिंबल होता है। एक गोला और एक जो है तिर्यक रेखा काटी है, तो ये क्या होता है, फाई होता है, PHI, या हिंदी में फाई बोलते हैं। ये इसे फाई या केवल मझला कोष्ठक बना दीजिए आप लोग। ये मझले कोष्ठक के अंदर कुछ लिखना नहीं है, मझला कोष्ठक केवल बना दीजिए, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, यह आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी इसे फाई या मझले कोष्ठक के द्वारा दिखाते हैं, के द्वारा दिखाते हैं। ये इसे फाई या मझले कोष्ठक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसमें जो है आपको जो समझने वाली पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक नोट बना लीजिएगा, आप लोग नोट लिख लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं नोट की, और वह जो नोट है वह बड़ा काम का नोट है। नोट क्या है कि यदि मझले कोष्ठक के अंदर फाई आ जाए कहीं, ये यदि मझले कोष्ठक के अंदर फाई हो तो क्या यह रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं। अब काम की बात यहाँ स्टार्ट होती है। मैंने आपको इसको नोटेशन में बताया कि मझला कोष्ठक और फाई दोनों से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहीं मान लो तुमको किताब में ये लिखा मिल जाए कि सर फाई यानी मझले कोष्ठक के अंदर फाई लिखा गया है, क्या यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, यह जो है रिक्त समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है, यह जो है आपका एकल समुच्चय होता है। हो तो इसे एकल समुच्चय की श्रेणी में रखेंगे, एकल समुच्चय की श्रेणी में क्या करेंगे, रखेंगे। इसे एकल समुच्चय की श्रेणी में रखेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये बड़ा काम का जो है आपका नोट है कि यदि इस तरीके से कोई जो है आपको दिया गया है तो यह क्या होगा, तो यह एकल समुच्चय होगा, लेकिन यह जो है आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसके जो है एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आप खुद समझिएगा और आप बताइएगा मुझे कि क्या यह रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है कि नहीं है। ठीक, यक्स इज सच दैट, यक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे जो यक्स के बारे में बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो यक्स है ना, यक्स का मान 1 से 2 के बीच में है, और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए आपको जो है इस तरीके से कुछ बना के दिया गया है, और ये जो है आपका एक सेट है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इतना बड़ा किताब में भी आपके लिखा गया है,
आप इसको देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, कि अब जो है जिस तरीके से इस तरीके से लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी क्या नाम परेशान मत होइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्या की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्राकृतिक संख्या की बात की गई है। तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात की गई है तो प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही क्या होता है। प्राकृतिक संख्या आपका होता है n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यह आपका प्राकृतिक संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या है कौन? यक्स। यक्स क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है। और पहली क्लास में मैंने आपको जो है बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको याद है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? यक्स इज सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार से है। फिर आप पूछिए किस प्रकार से है, तब आता है कि यक्स क्या है? यक्स जो है आपका 1 से बड़ा है। ये आपको पता है कि नहीं? इसको पढ़ना आप लोग जानते हैं कि नहीं? यहाँ पे जिधर मुंह होता है वह बड़ा होता है, ठीक। तो 1 ये जो है आपका, यानी 1 छोटा है, फिर यक्स है, फिर यक्स जो है 2 से छोटा है। देखिए, किसी दिन आपको मैं ब्रैकेट के बारे में जो है डिस्कस करूंगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मैथ में यूज होने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे हम आपसे। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ये मान क्या रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप यक्स के बारे में समझेंगे तो यक्स का मतलब ये हुआ कि यक्स का मान 1 और 2 के बीच में होगा। नंबर लाइन पे आते हैं। यक्स का मान कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में। तो अब आप ज़रा सोचिए कि 1 और 2 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी, क्या वह जो है पूर्णांक टाइप की होंगी? क्या पूर्णांक टाइप की नहीं होंगी, वह सभी डेसिमल टाइप की होंगी। जैसे अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो आपको 1.1 मिलेगा, 1.2 मिलेगा, फिर इधर आप बढ़ते चले जाएंगे तो 1.8 मिलेगा, 1.9 मिलेगा और 2 मिल जाएगा। ये तो यानी यक्स का जो मान है वो 1 और 2 के बीच में जो है आपको प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आगे इसने बोला है कि जो यक्स है वह आपका क्या है? यक्स आपका प्राकृतिक संख्या है। और आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि वह कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके आगे आपका इनफाइनाइट तक। तो क्या इस जो ये आपको इनइक्वलिटी दिया है, क्या इस इनइक्वलिटी में जो यक्स है वह आपका एक प्राकृतिक संख्या होगा? क्या प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब यह जो समुच्चय दिया गया है, यह समुच्चय किस प्रकार का है? यह समुच्चय आपका एक रिक्त समुच्चय है। कैसा है बच्चों? रिक्त समुच्चय, यानी एम्प्टी सेट का यह एक एग्जाम्पल है, ठीक। देखिए, सेट थ्योरी में आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जो है टुकड़ों में बांट के समझ के चलना है। और जिस दिन आप जो है ये समझना जो है सीख गए, उस दिन देखेंगे कि आपको गणित बहुत ही आसान लगेगी। आपको ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ सेट थ्योरी, ये आपको बहुत आसान लगती है, क्योंकि आप जो है शुरू में तो 1-2 चैप्टर आप पढ़े, ठीक है ना। और उसके बाद आपको छोटे छोटे सवाल हैं कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, या पूरे साल में जो है जैसे स्टार्ट होने वाले महीनों के दिन, सप्ताह के जो है दिन, इस तरीके से जो है क्या नाम है, कितने जो है आपके एक सप्ताह में दिन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप जो है बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप 1-2 चैप्टर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए जो है आपको ये सारा जो है ये चैप्टर ही बड़ा तकलीफ देता है ना। ये चैप्टर इसीलिए तकलीफ देता है कि हमको छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है, और वही चीज़ें हमको क्या करना है? सीखना है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये टाइप्स ऑफ सेट में मैंने आपसे 2 क्या नाम है टाइप्स की चर्चा किया। हमारा जो थर्ड है वह है क्या? परिमित समुच्चय। जो हमारा थर्ड है वह क्या है बच्चों? परिमित समुच्चय। तो तीसरा हेडिंग बना लीजिएगा, परिमित। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो फाइनाइट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो निश्चित हो। तो ऐसा समुच्चय, जिसमें
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो बच्चों, निश्चित हो। अवयव की संख्या निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो परिमित का तो आप बहुत एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए n बराबर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये तो यह जो है संख्याओं की जो संख्या है वो निश्चित है। मान लो अगला आपसे वॉवेल के बारे में कह दिया जाए तो वॉवेल 5 होते हैं, AEIOU, है ना। इस तरीके से तो ये जितने भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके फाइनाइट सेट के हैं, परिमित समुच्चय के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है परिमित समुच्चय, ये आपके एक्सरसाइज में दिया गया है कि निम्न में से छांटिए कौन सा रिक्त है, कौन सा एकल है, कौन सा परिमित है ना। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया परिमित समुच्चय। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं ना, बहुत ज़्यादा वो है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। नाम से ही आपको परिभाषा समझ में आ रही है। अगला आप हेडिंग डाल लीजिएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो अपरिमित आप हेडिंग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे केवल अ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपके कॉपी में ऐसी सुविधा है नहीं। ठीक है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई हो सर जो है पढ़ा भी दे लिख भी दे तो हमारा जो है पूरा मतलब ठीक सब चले, तो ऐसा नहीं करना आपको पड़ेगा। इसीलिए आप उसको बिना आलस्य किए हुए कॉपी में नोट करिए अपरिमित समुच्चय। और यहाँ पे जहाँ फाइनाइट है यहाँ पे मैं केवल IN लगा दे रहा हूँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो अब यहाँ पर परिभाषा में जो है थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो अपरिमित में जैसे आपसे बोला जाए क्या, जैसे मान लो होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होती है, 0, इस तरीके से, है ना। ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इंटीजर की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से कार्यक्रम चालू होता है इसका, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इस पर भी जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको फिर से आपको एक बार परिभाषा को याद कराएंगे कि बच्चों ये हमने आपको बताया था। अगला जो है आपका और लास्ट है चौथा, वह है क्या, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट। तो चौथा आप हेडिंग बना लीजिएगा, इक्वल सेट, समान समुच्चय। ठीक है, तो अगर हम समान समुच्चय की बात करेंगे तो समानता जो है आप कैसे दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास केवल एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो क्या आप कंपेयर कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी हम समानता करते हैं तो एक का दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल सेट की बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 सेट तो होने ही चाहिए, तभी तो आप जो है समानता के बारे में बता पाएंगे। तो क्या होता है, ऐसे समुच्चय A व B, मान लीजिए A व B, जिसमें A का प्रत्येक अवयव B का अवयव हो, A का प्रत्येक अवयव B का अवयव हो, यानी सेट B, ठीक है ना, B का अवयव हो, तथा समुच्चय B, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे समुच्चय, वहाँ आप लोग समुच्चय समझ लीजिएगा, तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का अवयव हो।
समुच्चय ए का अवयव हो तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए व बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। अर्थात ए बराबर किसके होगा? ए बराबर बी के। क्या लिखवाया मैंने ये लिखवाया कि दो समुच्चय हैं, दोनों में जो अवयव हों वह क्या हों? समान हो। यानी अगर मान लो ए में कुछ अवयव हैं तो वही अवयव कहाँ होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो ए और बी आपके दोनों क्या होंगे? ए व बी दोनों इक्वल सेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, जैसे ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 और बी आपको मान लो यहाँ पर दिया गया है 4 3 1 2। ठीक है ना? क्रम अगर बदल जाए तो भी समुच्चय के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ए में 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4 है। तो यह जो है क्या है? ए और बी दोनों बराबर हैं। ये तो आई होप बच्चों ये जो है समुच्चय के प्रकार आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको कुछ 1 2 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ नोट के रूप में, आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद हम जो है लगातार एक्सरसाइज को ही हल करेंगे। ठीक है? फिर हम इसके आगे आपको इसकी थ्योरी को बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो है आप लोग नोट लिख लीजिएगा। नोट पहला कि समुच्चय के अवयवों की बारंबारता नहीं करते हैं। बारंबारता नहीं करते हैं, है ना? ये कहने का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मान लो एक वस्तु जो है 10 बार लिखी है, तो अब आप उसको 10 बार तो लिखोगे नहीं। जब 10 ठो लिखी है तो आप उसको 1 लिखो। जैसे ये लिखने का मतलब क्या है? मान लो एक कोई सेट दिया गया है 1 2 2 3 1 4 4 3 2 1 5, ये मान लो दिया है। ठीक? तो अब यहाँ पर देखिए जो एक है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट लिखवाया है कि समुच्चय के अवयवों की बारंबारता नहीं करते हैं। तो जब समुच्चय के अवयवों की बारंबारता नहीं करेंगे तो हम एक को काहे 75 बार लिखें? 75 बार का मतलब ये है कि यहाँ 3 बार है, तो 3 बार की बात कर रहे हैं। तो क्यों 3 बार लिखें? हम उसको कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखो 2 कई बार हैं, 1 1 3 बार है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। तो यानी समुच्चय के अवयव अगर 1 से अधिक बार दिए गए हैं तो आपको उनको कितनी बार लिखना है? 1 बार ही लिखना है। तो यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक? दूसरा एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए। सपोज आपको एक शब्द दिया गया है स्कूल। क्या दिया गया है? स्कूल। इसको अगर आपसे कहा जाए टेबुलर फॉर्म में लिखिए तो क्या आप ऐसा लिखेंगे क्या? SCHOOL? नहीं भाई, ओ जब 2 बार दिया है तो आप इसको 1 बार लिखो ना। तो आप क्या करेंगे? एक ओ को हटा दीजिए, ये हो जाएगा स्कूल। ठीक? तो आई होप जो है आपको ये पहला पॉइंट, जो पहला नोट है वो समझ में आया होगा। इस पे भी आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है नोट 2। ठीक है? नेक्स्ट है नोट नंबर 2 कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने पर, समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय का मान परिवर्तित नहीं होता है। समुच्चय का मान नहीं बदलता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। ठीक है?
तो इसीलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ आपको कि जिससे आपकी कॉपी में रहे तो आपको असुविधा ना हो। मैंने क्या लिखवाया कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय का मान नहीं बदलता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4, ठीक है ये, और एक था 4 3 1 2। तो क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? क्या दोनों बातें एक हैं? भाई यहाँ पे इनका क्रम चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय का मान नहीं बदलता, यानी समुच्चय की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बेटा कुछ यहाँ तक मैंने आपको आज बताया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे सवालों के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन को लगाइए, 1.1 एक्सरसाइज को लगाइए, 1.2 को लगाइए, ठीक है ना। और मैं एक्सरसाइज को तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा टफ दिए हुए हैं उन एग्ज़ाम्पल को भी हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे आगे की चर्चा करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द जो नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन आए, और नेक्स्ट आपको जिससे कि वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसके क्वेश्चंस की आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।